Hello everyone. Today we are going to talk about the income from salary. Now this is the time where we have to find out how we calculate taxable income. तो जो हमारा जो मेन आज का कंसर्न रहेगा वो रहेगा कि हम लोग जो सैलरी है वो टैक्सेबल सैलरी है वो किस तरीके से जो है कैलकुलेट करते हैं. Fine. So income from salaries. So before going to income from salary, you should know and many of you know what is salary. आप सबको ही पता होगा कि सैलरी क्या होता है. What do you mean by salary? If I ask what do you mean by salary, then what will you say? अब जो सैलरी है अ पर्सन अन इंडिविजुअल जो है, जब हम लोग इस समय जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं जो वो इनकम जो है रिसीव करता है. नो ही रिसीव सैलरी मंथली बेसिस, डेली बेसिस, एंड ऑन दैट बेसिस income tax is calculated. Fine. So while calculating the taxable income, it become important to know the types of employees. हम लोग को पता करना पड़ेगा कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए जो है टैक्स जो है कैलकुलेट किया जा रहा है. सो यू शुड नो द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी. Fine. So basically there are two types of individual which subcategorize. The first one is that individual who are in service at the time of computing taxable income, means non-retired employees. आप सभी को पता होता है कि एक जो पर्सन है वो एक टाइम पीरियड के लिए वर्क करता है और एक टाइम पीरियड के लिए अपनी एज पूरा होने की वजह से या अदर वो खुद से ही रिटायरमेंट ले लेता है. तो उन दो कंडीशंस में जो है जब वो जॉब कर रहा है उस समय उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, और जब उसने जॉब छोड़ दिया है, पेंशन पर्सन है, तो उस समय उसकी जो टैक्स है वो कैलकुलेट करता है. सो एम्प्लॉयज़ आर टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल हु आर इन सर्विस एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम. दोज एम्प्लॉयड आर नोन एज नॉट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़. उन्हें नॉट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ कहते हैं जो इस समय प्रेजेंट में अपनी सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन. जो सेकेंड टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और दे आर टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस. वो पर्सन जो सर्विस से रिटायरमेंट जिनको मिल चुका है, या फिर वो लोग जो रिज़ाइन करते हैं सर्विस से, एंड इट कुड बी ऑफ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो लोग जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं. So you should know what are the employees first while calculating the taxable income. जब हमको ये पता चल जाता है कि जो टैक्सेबल इनकम जो है किस पर्सन के लिए, किस इंडिविजुअल के लिए कैलकुलेट की जा रही है, उसके बाद वी कम टू द हेड्स ऑफ इनकम. इनकम फ्रॉम सैलरी. नाउ वी ऑलरेडी टेस्ट की सैलरी क्या होता है. सर सैलरी है वो आपको मंथली बेसिस में मिलता है या फिर डेली बेसिस में एक पर्सन को, इंडिविजुअल को मिलता है, एंड अंडर सम स्लैब्स, जो जिस स्लैब के अंदर आ रहा है उस स्लैब के बेसिस में उसकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट होती है. नाउ इनकम फ्रॉम सैलरीज आर डिवाइडेड इन सम हेड्स. जो इनकम है उसके कुछ हेड्स है, एंड उन हेड्स में जो है सारी की सारी सैलरीज जो है वो कैलकुलेट की जाती है. Now let us come to the next point. After knowing the heads of income, it becomes important to know how to compute taxable salary. And again, this is in case of working employees. जो इस समय जॉब कर रहे हैं, we are talking about that, not retired person. We are talking about those person who are in job right now. So we have to calculate the taxable salary. So this is the format which we have to follow. This is the format. Now computation of taxable salary. Now these 1 to 21, there are 21 items. ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ है एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है, एंड इसके सामने कितना अमाउंट उसको मिल रहा है, वी हैव टू राइट दैट थिंग, एंड देन इन लास्ट वी विल find out the
ग्रॉस सैलरी, इन सबको ऐड किया जाता है. आई जस्ट वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन कैलकुलेट. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो एंड प्रीवियस सेमेस्टर ऑल्सो, सो वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप ऑन दैट. सो द बेसिक सैलरी, द फर्स्ट वन, द बेसिक सैलरी, जिसपे जब किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उस समय उसको फाइन किया जाता है कि आप इतने अमाउंट में जो है जॉब करोगे, इस सैलरी पे करोगे, तो दैट इज़ द बेसिक सैलरी. उसको बोनस मिलता है, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, DRN allowances and DNS paid, that is DADA allowances, commissions on sales, medical allowances, interim reliefs, hill area allowances, house rent allowances, tribal area allowances, entertainment allowances, and then education allowances, taxable amount of prerequisites, taxable amount of fringe benefits, employer contribution in recognition of provident fund, and then that is the interest on recognized provident fund, excess of 9.5%, profit in leisure salary, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस. जब हम इन सारे की सारी जो इनमें से सब फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है एक एम्प्लॉय को, एंड कुछ एक फैसिलिटीज़ भी है जो एम्प्लॉयज़ को मिल सकती है. तो इन सबको जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही है हम उन सबको ऐड करते हैं. ये सारी की सारी मंथली वाइज ऐड होती है, और उस मंथली को हम 12 मंथ्स 12 महीने से कैलकुलेट करते हैं. तो वी विल कैलकुलेट आर ग्रॉस सैलरी. इससे हमें क्या मिल जाती है, हमारी ग्रॉस सैलरी जो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ इन दिस, अब ये जितने भी 1 to 21 है हमारे पास दिए हुए सारे के सारे जो फैसिलिटीज़ एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, वी हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी पॉइंट इंडिविजुअल. जब हम अब हमें बेसिक सैलरी को अलग से कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, बोनस, कमीशन, एरियस, तो इन सबको अब हम 1 by 1 जो है थ्रू न्यूमेरिकल वी विल कैलकुलेट. इसमें अगर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, देन जस्ट आस्क, आई पुट सम क्वेश्चन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी गॉन थ्रू इन प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस सेमेस्टर ऑल्सो अबाउट दिस बेसिक थिंग्स. तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में जो है इसके नहीं जाएंगे. सो गो थ्रू इट, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन प्लीज़ आस्क. थैंक यू सो मच.